अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सबको यही लक्ष्य मिला है कि हमें अब फरिश्ता स्वरूप कल्याणकारी बंधन मुक्त बनना है, और इसके लिए हमें समझाया गया है कि हमें भूतों से मुक्त होना है, क्योंकि भूत जो होते हैं वो व्यक्ति को छोड़ते नहीं। व्यक्ति भूतों को छोड़ना चाहता है, लेकिन भूत का काम ही होता है पोजेस करना। तो इन भूतों से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है, क्योंकि ये भूत बंधन में बांधने वाले होते हैं, और बंधन मुक्त ही फरिश्ता स्वरूप बन सकता है। उसे स्वतंत्रता रहती है, वो मालिक होता है, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वो करे, और जो ना करना चाहे वो ना करे। इसी को अधीनता से मुक्त होना, बंधनों से मुक्त होना कहा जाता है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भूत कितनी प्रकार के होते हैं और उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो हम ये जो भूत शब्द यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें पहला प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं भूतकाल, यानी जो कुछ बीत गया। हम जानते हैं कि 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। तो भूतकाल का अर्थ है जो कुछ बीत गया सो बीत गया। अब भूतकाल की बात समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो चुका उसके ऊपर हमारा अब कोई ना तो कंट्रोल है, ना हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बीती को बीती देखो, फुल स्टॉप लगाओ। किंतु ये भूतकाल का भूत इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। हम सब अनुभवी हैं कि अगर हम सारे दिन में विचार करें तो कितना समय हमें भूत की बातें, बीती हुई बातें याद आती रहती हैं। मन सोचता है ऐसा ना करता तो अच्छा था, ऐसा कर लेता तो अच्छा था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे ऐसे करने या ना करने में कौन किसने विघ्न डाला, कौन सा विघ्न आया। अर्थात भूतकाल हमें प्रश्न चिन्ह की ओर ले जाता है। हम अपने ही कर्म को या विचार को, संकल्प को, अपने समय के उपयोग को, साधनों के उपयोग को, जो हो चुका उसको हम चिंतन करते रहते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि हम वर्तमान में जो कुछ हमें करना चाहिए या जो हम कर सकते हैं वो भी हमारा भूत का सोचते हुए वर्तमान काल हमारा ऐसे ही चले जाता है, और इसके कारण से हमारा भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो भविष्य हम फॉर्चून बना सकते हैं, अपना भाग्य निर्माण कर सकते हैं, भविष्य के लिए कुछ अपनी अच्छे कर्मों की पूंजी जमा कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा, हमें याद है हम जब भी ब्रह्मा बाबा से मिलते थे, कोई बात करते थे, बाबा ऐसे हो गया, तो बाबा कहते थे अच्छा बच्चा, बीती को बीती देखो, आगे के लिए सावधान रहो। अगर हमें भूतकाल से कुछ सीखना भी है तो हमें उससे जो अनुभव होता है, हम अनुभव पर विचार करें, ताकि आगे के लिए हमारे कोई अनुभव कटु ना हो,
कई प्रकार की जो हमने विघ्नों को पास किया या कई प्रकार की परिस्थितियों को क्रॉस किया, जो हमारे आगे परीक्षाएं आई, उनसे हमने क्या सबक सीखा। तो भूतकाल से सबक सीख कर आगे के लिए सावधान होना और बात है, लेकिन भूत का चिंतन करते रहना, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, इसने ऐसा क्यों कर दिया, आदि आदि, ये व्यर्थ है। इसलिए कहा जाता है कि भूतकाल को भूल जाओ, अर्थात उसको पूरा फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो आश्चर्य चिन्ह या प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे। अब भूतकाल के लिए एक बात ये भी कही जाती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी चीज़ को भूलना है तो उसके लिए हमें क्षमा करना होगा। ये बहुत मशहूर सेइंग है, लेकिन इसको मनुष्य अपने जीवन में नहीं लाते, केवल कह देते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि हम क्षमा किसको करें। आम तौर पे हम इसका अर्थ ये ले लेते हैं कि जिस परिस्थिति के कारण से या जिस व्यक्ति के कारण से हमें कुछ नुकसान हुआ भूतकाल में, या हम कुछ असफलता को पाए, उसको क्षमा कर दो। और हमने देखा है कई बार एक क्षमा शब्द को भी हम सीमा में ले आते हैं कि देखो मैं तुझे तीसरी बारी माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अब के अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, जो पहले 3 बार माफ़ किया है उसका भी बदला मैं तुमसे लूँगा। तो ऐसा व्यक्ति भूल नहीं सकता। वास्तव में ये जो कहा गया है क्षमा करो और भूल जाओ, ये अपने लिए कहा गया है कि मुझे अपने आप को क्षमा करना है, अंडरस्टैंड करके कि कोई भी परिस्थिति क्यों आई, और तब मैं उस को भूलूँगा। अगर मैं दूसरे को उसका कारण बताऊँगा, अपने को दुख मिलने का या अपने नुकसान होने का, अपनी पराजय होने का कोई भी कारण मैं दूसरे को लगाऊंगा, तो मैं वास्तव में क्षमा कर ही नहीं सकता। आपने कई बार देखा होगा कि एक धागा जो है वो फिरकी पर चढ़ा होता है, तो मशीन के द्वारा धागे को एक फिरकी के ऊपर लपेटा जाता है, और उसके बाद जब उस धागे का प्रयोग किया जाता है तो धीरे धीरे वो धागा जितना जितना उसका प्रयोग होता है वो फिरकी से निकलता जाता है। अगर फिरकी में धागा लपेटते समय किसी स्थान पर अचानक धागा उल्टा लिपटना शुरू हो जाए, अर्थात वो सीधा लिपट रहा है, या तो बिजली चली जाए या मशीन बंद हो जाए या किसी लापरवाही के कारण वो धागा जो सीधा लिपट रहा था एक जगह आके उल्टा लिपटना शुरू हो जाए, तो क्या होगा। आप देखेंगे कि जब उस धागे को प्रयोग किया जाएगा तो ठीक ठीक चल रहा होगा, लेकिन जहाँ आके वो उल्टा लिपटा है वहाँ आके धागा टूट जाएगा। इसीलिए ये जो हमारे भूतकाल है उसमें जब हमारे जीवन का फ्लो है, जो हम जीवन यात्रा कर रहे हैं, हम एक दिशा में जा रहे हैं, अगर अचानक हमें उसमें जाते जाते कोई भूत की बात याद आ जाए, एक तो हम रुक जाते हैं, हमारा सोचना रुक जाता है, हमारे संकल्प रुक जाते हैं, हमारी गति रुक जाती है, और दूसरे अगर हमारा मन और गहरा भूत की बातों में चला जाए तो हम फिर वर्तमान को पूरी तरह से खो देते हैं, जिसका प्रभाव हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। इसलिए भूतकाल के बारे में, भूत को भूत ही कहा जाता है, तो हमने इन भूतों को त्यागना है। तो भूत काल को बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना, बीती को बीती देखना, ऐसे बहुत कुछ कहा गया है। सांप निकल गया, लकीर को क्यों पीट रहे हो, जो घटना घट गई, जो होनी थी हो गई, अब पछताए क्या होत, बहुत सारे बातें इसके लिए कही जाती हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें भूतकाल को भूलना ही है।
अच्छी तरह हमें याद है कि पार्लियामेंट में एक प्रतिष्ठित नेता भाषण कर रहे थे, तो किसी ने कह दिया भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो उस व्यक्ति ने फिर उत्तर दिया कि भूतपूर्व क्यों कहते हो, सिर्फ पूर्व ही कह दो ना, भूत क्यों बनाते हो मुझे। कहने का भाव यह है कि भूत से छूटना है तो भूतकाल के प्रभाव से छूटना है, नहीं तो वो व्यक्ति को आगे के जीवन को सफल करने के लिए बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। अब हम दूसरी प्रकार के भूत के बारे में जिक्र करते हैं। कहा जाता है, हमारे ज्ञान में सिखाया जाता है कि 5 विकारों रूपी भूतों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। इन भूतों का मेंशन भगवत गीता में भी है, और ये 5 भूत जो हैं उसमें सबसे बड़ा भूत काम विकार को कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं जो कि आत्मा के अंदर प्रविष्ट कर जाएं तो बाहर नहीं निकलते, और ही ज़्यादा सतो से रजो से तमोगुण की तरफ चलते जाते हैं। और जिस आत्मा के अंदर एक बार ये 5 भूत चले जाते हैं वो कभी भी सदा के लिए सुख शांति को पा ही नहीं सकती। जैसे किसी फल के अंदर कीड़ा लग जाए, किसी लकड़ी के अंदर घुन लग जाए, उसी प्रकार से ये 5 भूत जिसके अंदर हैं, ये विकार हैं, उस व्यक्ति को विकारी ही कहा जाता है। विकारी का अर्थ होता है पतित। उससे जो कर्म होगा वो इन भूतों के वश होगा, या एक या कई भूतों के वश होगा, और उस कारण से उसको दुख और शांति ही मिलती रहेगी। अब अगर हमने देखना हो, काम विकार का भूत भगवत गीता में काम को सबसे बड़ा शत्रु, महाशत्रु कहा गया है कि हे आत्मा, तो अपने आप को आत्मा समझकर इस शरीर के भान से उत्पन्न होने वाले काम विकार जो बुद्धि का नाश कर देता है, जो क्रोध और लोभ मोह अहंकार को जन्म देता है, इसको तो अच्छी तरह से इस पर विजय प्राप्त कर। ये भगवानों वाच्य है। आप देखेंगे कि काम से अंधा हुआ व्यक्ति काम विकार से, ये ऐसा भूत है जो बिल्कुल को बिल्कुल अंधा कर देता है। वो क्या क्या कुकर्म करता है वो सब लोग जानते हैं। और कहा जाता है काम वासना पूरी न होने से क्रोध की व्यक्ति में उत्पत्ति होती है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, इनको नरक के द्वार गीता में कहा गया है। और इसमें अगर मोह और अहंकार जोड़ दें तो तस्वीर पूरी हो जाती है। विकारी व्यक्ति, पतित व्यक्ति, इसी को पाप आत्मा कहा जाता है। ये विकार इतने मनुष्य के महाशत्रु हैं कि इनके कारण से कहा गया है कि आत्मा अपना ही मित्र बनती है, अपना आत्मा ही शत्रु बनती है। आत्मा जिसके अंदर विकार हैं वो आत्मा स्वयं का ही शत्रु बनी रहती है, और खुद को भी दुखी करती है और दूसरों को भी दुखी करती है। इसलिए परमात्मा का दिया हुआ ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय राजयोग वास्तव में मनुष्य आत्मा को पतित से पावन, विकारी से निर्विकारी बनाने का ही है। अब आप देखेंगे, अगर हमें मोटे रूप से इन विकारों का जो हानिकारक इनका प्रभाव है उसको समझना हो तो हमें एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। वो ये है कि आप किसी भी कोर्ट कचहरी में चले जाएं, और कोर्ट में जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास सारे केसेस का लिस्ट होता है कि कौन कौन से मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। अगर आप सारे मुकदमों की लिस्ट को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी कोर्ट के अंदर मुकदमे चलते हैं वो इन विकारों के कारण ही चलते हैं। या तो इनका कारण कोई एक विकार होता है या कुछ विकारों का मिश्रण होता है। एक भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसका कारण ये विकार ना हो। इसी प्रकार से आप समाज में देखेंगे अगर, तो समाज में जितनी भी
जिसको हम कहते हैं कुरीतियाँ हैं या विषमताएं हैं, जिनके कारण से समाज हमारा सुखी समाज नहीं है, कुशल समाज नहीं है, और समाज के अंदर द्वंद्व है, समाज के अंदर एक प्रकार का खलबली है, तो उसका कारण भी यही होगा कि विकारों के कारण ही, किसी न किसी विकार के कारण समाज के अंदर ये है। विश्व के अंदर भी आप देखेंगे तो 5 विकारों के कारण ही जो जितना दुख शांति है उसका कारण या तो अभिमान होगा, अभिमान के कारण देश एक दूसरे को तबाह कर रहे दिखेंगे, या उसका कारण लोभ होगा, लोभ के कारण मनुष्यों ने प्रकृति का दोहन तो किया ही है, मानवता का, मानवीय मूल्यों का भी दोहन और शोषण कर लिया है। लोभ विकार भी शोषण करता है, क्रोध से सुख शांति समाप्त हो जाती है, क्रोध भी व्यक्ति को अंधा कर देता है। ये सारे के सारे विकार जो हैं, इन भूतों को त्यागना है, जिसके लिए परमात्मा हमें अपने को आत्मा समझने का और आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर इन भूतों को भगाने का, आत्मा अभिमानी बनने का, गुण संपन्न बनने का ज्ञान देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि 2 प्रकार के भूत हो गए, एक तो भूतकाल और दूसरा ये 5 विकार रूपी जो शत्रु हैं, जो मनोविकार आत्मा के अंदर आ जाते हैं, जिनके कारण से आत्मा पतित और विकारी कहलाती है। इसके बाद अगर हम और विचार करें तो तीसरी प्रकार के भूत भी हैं, जिसको हम कहा जाता है पंच भौतिक शरीर। कि ये जो हमारा शरीर है, ये पंचभूतों से अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। अब इनको हम भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा गया है कि आत्मा को जैसे कोई पंछी पिंजरे में कैद होता है, तो आत्मा भी शरीर रूपी पिंजरे में एक प्रकार से जब कैद हो जाती है, अर्थात जब इसके बंधन में आ जाती है। ऐसे नहीं कि आत्माएं सदा ही शरीर रूपी पिंजरे में कैद रही हैं और ये 5 तत्व भूतों का काम करते रहे हैं, लेकिन जब से इन प्रकृति के अधीन आत्मा हो गई है, तब से लेकर के हम देखेंगे कि आत्मा शरीर के पिंजरे से बाहर निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए भी कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने को शरीर से न्यारा समझकर आत्मा जो करता है ये मानकर मैं कर्म करूं, तो आप पाएंगे कि शरीर का भान, जिसको कहा जाता है अपने आप को शरीर मानना, वो इतना गहरा हो चुका है मनुष्यों के अंदर जन्म जन्मांतर से कि उनको जो आत्मा वो असल में है वो समझना और उस पर चलना मुश्किल है, और शरीर जो वो नहीं है, जो आत्मा की एक माध्यम है धारण किया हुआ, उसके भान को त्यागना आत्मा के लिए बड़ा मुश्किल है। हम सब जानते हैं आज सभी मानव जो हैं अपने आप को शरीर मान के ही चलते हैं। उनका जो कुछ भी यहाँ है, संबंध है, जो उनकी साधन हैं, जो कुछ भी है, वो सब शरीर के साथ ही जोड़ा जाता है। एक व्यक्ति को आप देखें, उसका नाम शरीर के ऊपर पड़ता है, उसके संबंधियों को भी शरीर के साथ ही जाना जाता है कि इसका पिता है, ये इसका पुत्र है, ये इसका भाई है इत्यादि। उसकी जो जायदाद वगैरह होती है, उसका कोई बैंक अकाउंट होता है, वो भी शरीर के नाम से ही रखा जाता है। और अगर वो शिक्षा ग्रहण करता है तो शिक्षा की जो उसको उपाधियां मिलती हैं वो भी शरीर के नाम से ही होती है। उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ भी है शरीर के नाम से जोड़ा जाता है। अब आप देखेंगे, अब ये शरीर अपने आप को मानने से क्या होता है कि मनुष्य का टोटल दृष्टिकोण ही अपने जीवन के लिए बहुत सीमित और अयथार्थ हो जाता है। आप देखेंगे अगर व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, जैसा कि आजकल लोग मान रहे हैं,
तो शरीर के अंतकाल को ही वो अपने जीवन का अंत मान लेता है, और जो कुछ भी यहाँ ग्रहण एकत्रित करता है वो शरीर के अंत अर्थात मृत्यु के बाद उसका नहीं रह जाता। इसलिए लोग कहते हैं बेचारा क्या लेकर गया, खाली हाथ चला गया, क्योंकि उसके रिश्तेदार भी शरीर तक ही होते हैं। जो कुछ धन इत्यादि प्रॉपर्टी संग्रह करता है वो भी शरीर तक ही होती है। जो कुछ वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रहण करता है या पद पोजीशन धारण किए होता है वो भी शरीर तक ही होती है। इसलिए पंच भौतिक शरीर मानने वालों के जो युग हैं उन युगों में को उस काल को ही मृत्यु लोक कहा गया है कि यहाँ पर हर चीज़ बस मृत्यु तक ही सीमित है। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि मृत्यु भी अकाल मृत्यु का युग चल रहा है। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति अपनी पूरी आयु भोग कर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ तो कभी भी किसी का भी शरीर छूट सकता है। इसलिए जहाँ अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है उसका नाम ही मृत्यु लोक रह गया है, क्योंकि आत्मा इन 5 भूतों के शरीर के अधीन अर्थात उसकी गुलाम है। आज मनुष्य की आँखें जो उसको दिखाती हैं वो देखता है, कान उसके जो वो सुनना पसंद करता है, अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करता है, वही उसको पसंद आता है। अगर कोई उसको शिक्षा दे दे या उसकी कोई गलती बता दे तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। इसी प्रकार से अपने पैरों को, हाथों को, जिह्वा को, बुद्धि को, मन को उसी ओर चलाता है जैसा कि उसके अंदर आत्मा के अंदर क्वालिटी होती है। अगर विकारी आत्मा है तो उसके साधन, उसका समय, उसके संकल्प, उसके कर्म विकारों के प्रति ही लगते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसके अपोजिट जब ये आत्मा प्रधान था भारत या विश्व, उसको अमर लोक कहा जाता था कि आत्मा शरीर का प्रयोग करती थी लेकिन अधिकारी बन के करती थी, शरीर के अधीन नहीं थी। इसलिए अगर हमें अब पुनः अपने आप को स्वतंत्र करना है, इन भूतों से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं पहले तो मैं आपको ये शिक्षा देता हूँ, कब ये सृष्टि चक्र पूरा हो गया है, अब सब आगे नहीं चलना है, कलयुग का अंत आ गया है, अब सभी आत्माओं को आत्म रूप से वापस जाना है। इसलिए हमको अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर में रहते हुए जो मैं आत्मा जिसने शरीर को धारण किया हुआ है उसे अशरीरी बनने का अभ्यास बीच बीच में करना है और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। अर्थात अभी हम आत्मा जो है शरीर मानते हुए अपने कर्मों को और ज़्यादा यहाँ फैलावट के लिए और ज़्यादा बंधनों में बांधती जाती है। लेकिन कर्मातीत का अर्थ है कि जो कुछ हमें कर्म करने पड़ रहे हैं जब तक हम जीवित हैं, हम इस प्रकार के कर्म करें कि हम और ज़्यादा बंधनों में शरीर के द्वारा देह और देह के संबंधों के बंधनों में ना बंधें, बल्कि कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करें। जैसे कमल न्यारा होकर के और प्यारा होकर के पानी के प्रभाव में नहीं आता, कीचड़ के बीच में रहता है, उसी प्रकार का हम जीवन व्यतीत करेंगे, तब हम इन भूतों से निकल सकेंगे। और इसके लिए जो पिछले हमने कर्म किए हुए हैं शरीर के भान से, उनको विकर्म जिसको कहते हैं, उनको भी हमें परमात्मा को स्नेहपूर्वक याद करके, जिसको हम योग कहते हैं, उनको भी हमें भस्म करना है। इसलिए भगवान कहते हैं एक तो अब कलयुग के अंत का समय है, सभी आत्माओं को वापस जाना ही है परम धाम में, आगे ये कल्प तो चलना नहीं है। इस बात को स्मृति में रखते हुए, दूसरे कि ये सारे भूतों के वश होकर के आत्मा अधीन होकर के जो विक्रम करती है, उसके कारण ही व्यक्तिगत तौर पे और सारे विश्व के अंदर ये सारा दुख विकारों का माहौल, अशांति का माहौल फैला हुआ है। इसको इससे भी ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप को अशरीरी आत्मा समझना है और आत्मा की जो ओरिजिनल शक्तियां हैं,
जो ओरिजिनल गुण है, जिसको कहा जाता है आत्मा सर्वगुण संपन्न थी, अब आत्मा सर्व अवगुण संपन्न एक तरह से कह सकते हैं। क्रोध भी अवगुण है, काम विकार बहुत बड़ा अवगुण है, अहंकार अवगुण है, लोभ और मोह भी अवगुण है। इनसे हमने ऊपर उठना है। उसके लिए भगवान कहते हैं कि परोपकार, कि ऐसा कर्म करो जो परमात्मा की याद में समाज के अंदर भी आध्यात्मिकता की रोशनी फैलाई जाए, आध्यात्मिकता की शक्ति धारण करने की लोगों को विधि बताएं, ताकि हमारा समाज जो है इन 5 भूखों से मुक्त हो और फिर हम उसी विश्व को में पुनः देख सकें जिसके अंदर ये भूत नहीं थे, बल्कि दैवी गुण संपन्न देव आत्माएँ रहती थी, जिसको ही हम सुख धाम, सतयुग अथवा सुख स्वर्ग की दुनिया कहते हैं, जो जल्द ही आने वाली है। ओम शांति।